गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जे एडवांस 2023 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सच दैट y ऑफ 2 इक्वल्स टू 7, देन हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन yx फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल्स टू माइनस के 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो मैं ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है इसका डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये बनेगा अपना डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस के 2x, और यहाँ पर जब डिवाइड लगाऊंगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैं कंपेयर कर लेता हूँ किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो यहाँ से मेरी पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, एंड क्यू की जो वैल्यू है वो मेरी बन जाएगी माइनस के 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले आई एफ निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई एफ इक्वल्स टू होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रल माइनस के 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 डॉट डी एक्स। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 को टी लेट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू मेरी बन जाएगी ई रेस टू द पावर इंटीग्रल, ये जो माइनस है उसे मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये 2x और dx तो dt बन जाएगा, एंड ये 1 अपॉन टी बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस के log t। ठीक है, इस माइनस को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर log ऑफ टी रेस टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ई की पावर अगर log हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी रेस टू द पावर माइनस 1, जिसे मैं 1 अपॉन टी भी लिख सकता हूँ, और टी की वैल्यू मेरी है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 बन जाएगा। ठीक है, आगे हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, मैं वैल्यूज लगाता हूँ, तो ये बनेगा अपना y इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू की वैल्यू है माइनस के 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू आई एफ की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये बनेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा माइनस के 2x बचा है, तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये जो माइनस 2 है उसे मैं बाहर ले लेता हूँ, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c। ठीक है, आगे इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल, एंड मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 को राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 2 जो है वो मेरा 7 है। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो y की वैल्यू मेरी 7 आएगी। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये 7 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 5 इंटू माइनस के 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस c। यहाँ पर ये माइनस 1 बचेगा, जिसे मैं 7 को दे दूंगा तो माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस c, और यहाँ से मेरी c की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 आ जाएगी, तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये y इक्वल्स टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो इस yx की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये बनेगा अपना y इक्वल्स टू टी माइनस 5 इंटू माइनस के टी माइनस 3। ठीक है, आगे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर नेगेटिव प्लस के 2t प्लस के 15। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो t इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पर होती है या फिर t की रेंज में होती है। अब t जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो t की जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी होगी, या तो इन एंड पॉइंट्स पर होगा या फिर t इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पर होगा। तो माइनस बी बाई टू ए मेरा बनेगा माइनस की 2 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 और ये मेरा बन जाएगा 1। तो ये 1 इसके बीच में आ रहा है तो इसी पर होगा, और अगर नहीं आता तो इन एंड पॉइंट्स पर हो सकता था। ठीक है, तो मेरा y मैक्सिमम जो है वो बन के आएगा माइनस के 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस 1 प्लस 2 प्लस 15 बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 16। तो y मैक्सिमम की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 16 आ गई है। ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।